द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज होटल रेडिसन ब्लू जम्मू में ट्रांसकॉन 2022 बी का किया उद्घाटन। बाबा जित्तो के दर पर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंसा के लिए जा रहे युवाओं की लगातार हत्या से मदद नहीं मिलेगी, उन्हें मुख्यधारा में लाने की है जरूरत। शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एकांतकी किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य और हरित वातावरण का निर्माण करना हमारी है सामूहिक जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज होटल रेडिसन ब्लू जम्मू में ट्रांसकॉन 2022 बी का उद्घाटन किया, जिसके दौरान उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी के 47वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि मंदिरों के शहर जम्मू में ये ट्रांसकॉन बी का 3 दिवसीय कार्यक्रम सफल हो। 35 लाख की आबादी वाले छोटे से यूटी में वाले 3 मेडिकल कॉलेज थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, 2 फंक्शनल हो रहे हैं, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ आज उपलब्ध है। शायद देश का दूसरा कोई राज्य नहीं होगा इतनी छोटी आबादी का जहाँ 2 एम्स। डॉक्टर शशि सूदन जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने इस साल मई में पहली किडनी भी ट्रांसप्लांट किया और मेडिकल एजुकेशन से ढेर सारे प्रयोग हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने किया है और देश में इसकी चर्चा भी रही। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि हर 2 सेकंड में हमारे देश में किसी न किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है और इसलिए हमारे समाज में, हमारे स्वयं के चिंतन में ब्लड डोनेशन को कोई काम नहीं बल्कि प्रेम तथा परोपकार का प्रतीक माना जाता है और इसलिए मानवता अपने इतिहास में कभी भी पसंद या नापसंद से नहीं चलती, बल्कि मानवता चलती है उद्देश्य से और वह उद्देश्य है दूसरों की सेवा। जीवन को बचाने से बड़ा परोपकार या बड़ी पूजा और कुछ हो नहीं सकती है। अपने जीवन में आदमी निस्वार्थ भाव से ऐसे अनेक काम करता है जिससे दूसरे लोगों को किसी न किसी रूप में मदद मिलती है। जीडी में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में अब तक 4 लाख श्रद्धालु बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दर्शन कर चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेले में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ जम्मू जिला उपायुक्त अबनी लवासा, मेला अधिकारी एवं एसडीएम मर्ड व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने उनकी सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रबंध कर रखे थे। इन्हीं के परिश्रम से आज हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सबको भोजन मिल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का बल ही उसका अपना बल होता है। मैं समझता हूं दशकों तक जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों, आम नागरिकों और यहां तक कि सांस्कृतिक विरासत को भी अनेक प्रकार की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। उसे स्वच्छंद आकाश से वंचित करने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत कालखंड शुरू होने से 3 वर्ष पहले एक नए सवेरे का आगाज यहाँ किया। जब भी नई शुरुआत होती है तो उसके पीछे एक पॉलिसी भी होती है
और पॉलिसी कभी आइसोलेशन में नहीं होती। पॉलिसी और परफॉर्मेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परफॉर्मेंस के जरिए ही उसे प्रगति में परिवर्तित किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर और यहाँ के किसान पूरे देश में अपनी कड़ी मेहनत से पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मिले जुले स्वरूप का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए किसी को पैसे नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मेरा एक ही एजेंडा था कि ना मैं पैसे लेता था और ना ही किसी को पैसे लेने देता था। उन्होंने भटक रहे लोगों को भी अपने साथ आने को कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा के लिए किए जा रहे युवाओं की लगातार हत्या से मदद नहीं मिलेगी, उन्हें मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी में मैं उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। शायद अपनी जगह वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आखिरकार ये अपनी अपनी पार्टी के रहबर और रहनुमा, उनको तय करना होगा कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की हो या न हो, ये अनसर्टेनिटी दूर होनी चाहिए जो हमारी स्टेट के सियासत पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से, जब से हुकूमत बर्खास्त हुई है तब से ये मंडला रही है। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारे मुश्किलात यहाँ पैदा हुए। आजाद साहब आपने बात की नौजवानों को वापस लाने की, यहाँ पे मैं समझ रहा अगर हम बात करें पाकिस्तान हूँ, वो मेरा काम नहीं है। पाकिस्तान का मसला हिंदुस्तान की काम है और मैं गवर्नमेंट में नहीं, हम लोग अपोजिशन में। वो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना होगा। हमारे वक्त में भी जब हालात या माहौल खुशगवार होता था तब बातचीत होती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कब हालात सियासी तौर पर और बॉर्डर के हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की सरकार ये महसूस करे कि टाइम आ गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। शोपियां के कापरेन इलाके में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और सेना तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन के एक सदस्य की पहचान कामरान बाई उर्फ अनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपियां इलाके में सक्रिय था। एडीजीपी कश्मीर ने इसकी जानकारी दी। जम्मू नगर निगम द्वारा अडॉप्ट ए पार्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत छन्नी हिम्मत में एक पार्क को आज इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू द्वारा गोद लिया गया, जिसके दौरान जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य और हरित वातावरण का निर्माण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समाज में बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने 4 पार्क्स अडॉप्ट करने की बात कही है, जिसमें से ये आज पहला एडॉप्टेशन था। किसी भी समाज में पब्लिक पार्टिसिपेशन और समाज की भागीदारी जब हो जाए वो समाज पिछड़ नहीं सकता। और इसमें जो पहल की है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। इनके जो सोसाइटी है उन सभी मेंबर्स को, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिवार को, कि एक इन्होंने समाज को प्रेरणा देते हुए जो काम किया है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। कश्मीर के गुरेज और बांदीपोरा के गुज्जर और बकरवाल समुदायों के सदस्यों ने आज इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की स्थिति के कमजोर पड़ने का जमकर विरोध किया। जिंदाबाद एसटी मोर्चा, जिंदाबाद एसटी मोर्चा, जिंदाबाद।
हम मरकजी सरकार से पुरजोर अल्फाज में इस चीज़ का मजम्मत करते हैं कि जो हक हमें आइन से 50 साल पहले मिला है उसका पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर इसके साथ छेड़खानी होगी तो पूरा इलाका गुरेज तिलेल जो 40,000 की आबादी पर मुश्तमिल है, सड़कों पर लोग आएंगे और किसी भी खतरे का अंदेशा हो सकता है। इसलिए हमारी एक बार फिर गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे हक के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। जिला राजौरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान हरीश भारती ने किया स्कूलों का दौरा, जिसके दौरान स्कूलों की छिपी सच्चाई आई सामने। प्राइमरी स्कूल शावनी चौधरी नगर के स्कूल में दिन के 2 बजे भी लगा हुआ दिखा ताला। भी बड़ा दुख हुआ है और इस दुख के साथ मैं इस पीड़ा के साथ आज डीसी राजौरी से आग्रह करना चाहूँगा और एलजी प्रशासन से कि स्कूल के ऊपर यहाँ तत्काल प्रभाव में जो भी यहाँ पे जो टीचर कार्यरत हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। राजौरी में पढ़ाई का निज़ाम सुधरेगा। मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस प्रकार से आप ऐसे इश्यूज़ को जब हाईलाइट करते हो तो जो 60-70 हज़ार रुपया सैलरीज ले रहे हैं उनके बच्चे जब वो अपने अच्छे स्कूलों में, जैसे राजौरी के अंदर जो वैली व्यू DPS इस प्रकार के बड़े स्कूल हैं, जब इन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर जो जिला कठुआ के नगरी तहसील में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला SC सेल के प्रधान सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जम्मू सूबे के सदर रतन लाल गुप्ता ने की शिरकत। भाजपा की खराब नीतियों के कारण लोग भाजपा छोड़ NC में हो रहे हैं शामिल। ये वो लोग आए हैं गुप्ता साहब जो पार्टी के साथ दिलों जान से जुड़े हुए। बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। कॉन्फ्रेंस ने एक फैसला किया हुआ है कि हम ग्रास रूट लेवल तक जो आखिरी हमारा व्यक्ति है उस तक पहुँचे। उसी सिलसिले में हमने ये मुहिम शुरू की हुई है। आज हम इस बॉर्डर के इलाके में आए हैं नगरी में, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत पोटेंशियल है। हमारी यहाँ बहन थी पहले गीता देवी जी, और भी पार्षद हमारे यहाँ से जीते रहे हैं, और आज भी यहाँ आपने देखा है कि तमाम लोग, काफ़ी लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन किया है। इनको यही यकीन है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, वही इस दलदल से निकाल सकते हैं लोगों को। जिन मुसीबतों और जिस परेशानियों से आज जम्मू कश्मीर के लोग दो चार हैं, उनसे अगर कोई बाहर निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब की बार ये तहैया किया हुआ है कि हम जिला कठुआ में शिक्षा विभाग द्वारा कला उत्सव प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एक बढ़िया कदम उठाया गया। द कॉमन स्कूल कॉलेज पढ़ाई करने का आउटरीच या कॉल जो मैं जाना यूनिवर्सिटी में जाना उसकी एक कड़ी है। आज हम यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ के बच्चों से बात करने का। जो भी JKI का रोल है काउंसलिंग में, मेंटरिंग में, ट्रेनिंग में या DPR बनाने में, वो हमने इनसे शेयर किया है और हमने यही उनको कहा है कि आप अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएंगे। सरकारी नौकरी तो एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन सबको पॉसिबल नहीं है। दूसरे बहुत सारे हज़ारों ऑप्शन हमारे पास हैं जहां हम अपने एंटरप्राइज करके अपना रोज़गार और दूसरों के लिए भी रोज़गार का वसीला बन सकते हैं। ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, हम चाहेंगे जो हमारे गाँव देहात के बच्चे भी हैं, अभी मिशन यूथ में अगर एक स्कीम है महिलाओं के लिए, उसमें वो कोई भी काम कर सकते हैं। 5 लाख तक उनको सरकार सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए मुमकिन है दूसरी स्कीम जिसमें वो ट्रांसपोर्ट का कोई एक्टिविटी लेके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम है, खादी विलेज की स्कीम है, या हमारे EDI की स्कीम है, तो वो उसका फ़ायदा लेके अपने यूनिट, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री कर सकते हैं और 10 रुपया कमा के अपने लिए भी रोज़गार का कारण बन सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।